धन बल बेशक जो नेशनल पार्टियां हैं उनके पास धन बल है, किंतु जो चुनाव है वो जन बल का है और वो जन बल हमारे पार्टी जेएलकेएम के साथ है। केवल लूट खसोट बचा हुआ है। कारण क्या है कि हमारे जो राजनेता है उनको ठीक से ज्ञान ही नहीं है। आज अब जैसे मेरा क्वालिफिकेशन का बात किए तो मैं बीआईटी मेसरा से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद मैंने बीआईटी सिंदरी से मास्टर्स किया हूँ। सिस्टम तय कर रहा है कि हमारा क्षेत्र का क्या योजना होना चाहिए, हमारा क्या मुद्दा होना चाहिए, कैसे हमारा नीति नियम बनना चाहिए, वो पॉलिटिक्स अगर तय करता है तो इसी कारण हम लोग आज पॉलिटिक्स में कदम रखे। तो जयराम दादा आपको पूरा डाउट नहीं ना है कि वो निकल रहे? सहिया पे लाठीचार्ज हुआ, आंगनबाड़ी सेविका पे लाठीचार्ज हुआ, सहायक पुलिसकर्मी पे लाठीचार्ज हुआ, पारा शिक्षक पे लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट वर्ग तो हमेशा से पीटते आ रहा है। तो आप अगर जितना जो छात्र हैं आज उन पे जो लाठियां चली उसी का हिसाब लेने के लिए इस बार तो स्थिति ये है कि यदि एक सीटिंग पीएम अगर हमारे क्षेत्र में किसी विधायक के लिए प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम लोग का प्रभाव कितना है। तो रही बात खेसारी जी का, उनको प्रचार प्रसार पैसा मिलने से सबको ही जाता है। अच्छा, अब पैसा उनके पास में अंता है, इतना दिन से जो काम नहीं हुआ है अब तो पैसा गया कहाँ है। स्वागत है दोस्तों राजसंदीप ब्लॉग्स में। तो हम अभी आ चुके हैं बीआईटी मोड़ में। मेरे यहाँ पे भावी विधायक मिल चुके हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में भैया। आपको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, विजेता हो जाइए आप। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है ना जो कांके का चुनाव है किस तरह रहा, किस तरह मुद्दा रहा और आपका क्या इसमें रहा? सर्वप्रथम आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं और तमाम कांके विधानसभा क्षेत्र वासियों को मेरा जोहार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। आज देखिए कि कांके विधानसभा का चुनाव कल था हमारा। चुनाव के दौरान जो अभी वोटिंग हुई है वो 62.65% रहा वोटिंग, टोटल वोटिंग, और कुछ वैलिड वोट आएंगे तो वो वैलिड वोट 23 तक आएंगे तो उसके लिए अलग है। बाकी जो चुनाव में हम लोग देखें तो इस बार जो चुनाव रहा वो जनता ने खुद तय किया ये कि किसको इस बार जिताना है। वो जनता का मत जो रहा इस बार, जो पहले दो पार्टियों के बीच में, जो बड़े बड़े नेशनल पार्टियों के बीच में मजबूरी में वोट करते थे, वो इस बार एक ऑप्शन की तरह हमें देखकर पूरी तरह से इस बार आप जिधर पता कीजिए, जिधर सर्वे कीजिए, सबों ने कहा कि इस बार कैंची ही चला है। और पूरा कैंची तो चला है। तो मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा इलेक्शन, विधायक छोटा मोटा पद नहीं है, तो आप एक साथ छात्र होके मतलब निहत्था, मतलब आपके पास कुछ नहीं है आगे पीछे, कैसे धन बल का कैसे उपयोग किए उन लोगों के सामने? देखिए, धन बल बेशक जो नेशनल पार्टियां हैं उनके पास धन बल है, किंतु जो चुनाव है वो जन बल का है और वो जन बल हमारे पार्टी जेएलकेएम के साथ है, हमारे साथ है, हमारे टाइगर दादा जयराम दादा के साथ में है। तो इसी वजह से आज जितने भी खर्च हुए, जितने जगह पे पैसा लगे, सब जो जनता के लोग हैं वही हमारे लोग लगाए और जितना लोग जिस क्षेत्र में हम गए उस क्षेत्र में सबों ने बूथ से मैनेजमेंट से लेके प्रचार प्रसार से लेके सारा कुछ उन्होंने खुद किया। तो क्या लगता है इस बार आप निकल जाइएगा कैंची छाप यहाँ, क्या कैसे? आप सोचिए कि जो जनता अपने से धन लगा रही है तो वो जरूर आशीर्वाद रखेगी कि भाई हम अगर जनता अपने से अगर मेरे लिए धन लगा रही है तो इस बार जरूर बदलाव चाहती है और इस बार केवल और केवल कैंची ही चला है। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि सर क्वालिफिकेशन जो जयराम दादा विधायक उठा रहे हैं, सभी जगह में ऐसे नेता उठा रहे हैं जहाँ पे एजुकेटेड आदमी हो, जिससे झारखंड सुधर सके, तो उसमें क्या राय है आपका? देखिए, बिल्कुल आज जो सिस्टम हम लोग जो देखते आए हैं कि आज नेता को खुद को ज्ञान नहीं है कि भाई कौन सा नियम पारित करना चाहिए, कौन सा योजना ग्राउंड पे काम कर रहा है कि नहीं। उनके लिए क्या चल रहा है आज कि आज वो लोग जो हमारे आईएएस आईपीएस है उनके वजह से, और हमारे आईएएस आईपीएस दमभर लूट रहे हैं, यहाँ पे केवल लूट खसोट बचा हुआ है। कारण क्या है कि हमारे जो राजनेता है उनको ठीक से ज्ञान ही नहीं है। आज अब जैसे मेरा क्वालिफिकेशन का बात किए तो मैं बीआईटी मेसरा से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद मैंने बीआईटी सिंदरी से मास्टर्स किया हूँ और अभी करेंटली बीआईटी मेसरा से ही पीएचडी चल रहा है मेरा। तो पैकेज वगैरह नहीं मिला, उसमें जाने का कोई इच्छा नहीं रहा, नेता में पॉलिटिक्स में घुसे थोड़ा दलदल क्षेत्र में, तो कैसे आई? देखिए, जॉब हमारा हम 2-3 जगह जॉब किए, लेकिन जो हम क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम पढ़ते हुए जिस तरह का जो हम परेशानी झेले, वो हम नहीं चाहते थे कि मेरा आने वाला जो बाल बच्चा, हमारे आसपास के लोग हैं वो झेले।
इसी कारण मैंने अपना जो जॉब था वो सब त्याग करके अभी मैं अपने गांव क्षेत्र में अपने जो एरिया है उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, किसी किसी विद्यालय में पढ़ाता हूं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नीलय में भी पढ़ाया हूं। तो जो समस्या है जो हमारा, अगर हम जॉब में चले जाएंगे तो बेशक एक परिवार का पेट हम आराम से भर सकते हैं, अपना परिवार का पेट आराम से एकदम, लेकिन जो हमारा जो जिस कड़ी में हम लोग जो समस्या झेल के पड़े हैं, हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारा जो क्षेत्र का लोग है वो समस्या को झेले। जिस कारण आज जो सिस्टम तय कर रहा है कि हमारा क्षेत्र का क्या योजना होना चाहिए, हमारा क्या मुद्दा होना चाहिए, कैसे हमारा नीति नियम बनना चाहिए, वो पॉलिटिक्स अगर तय करता है तो इसी कारण हम लोग आज पॉलिटिक्स में कदम रखे। तो जयराम दादा, आपको पूरा डाउट नहीं ना है कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? देखिए, ये वो सवाल हो गया ना जैसे कि सूरज को आईना दिखाने जैसा हो गया। तो इस बार सीएम पक्का है, जयराम दादा बनेंगे? बिल्कुल। इस बार जनता का जो रुझान है, जनता का जो कहना है कि इस बार अगर सरकार रहेगी तो वो युवा की सरकार, वो भी टाइगर जयराम। आप युवा में आगे क्या करिएगा? फिर वादा करके फिर भूल जाइएगा, फिर आप जनता के बीच में नहीं आइएगा, फिर आप अच्छा से राजभवन में जाकर रहने लगिएगा? कुछ ऐसा इरादा नहीं ना है? देखिए, जितना जो अभी तक का राजनेता हुए हैं सबों का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, चाहे उनका चाचा हो, भतीजा हो, जो भी हो, कोई विधायक पद से या किसी समाज से रहे हुए हैं। ठीक है, आज क्या है, हमारा जो पार्टी बना है जेल के, जितना प्रत्याशी है, आप मैक्सिमम 76 प्रत्याशी में आप देखिए कि ऑलमोस्ट 95% जो होगा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो राजनीति से कभी जुड़े हुए हो। तो आप सोचिए कि ये लोग कौन है? केवल और केवल छात्र हैं। और वो छात्र क्यों राजनीति में आए? क्योंकि सिस्टम ने उन पर लाठीचार्ज किया। आज सोचिए, सहिया पे लाठीचार्ज हुआ, आंगनबाड़ी सेविका पे लाठीचार्ज हुआ, सहायक पुलिसकर्मी पे लाठीचार्ज हुआ, पारा शिक्षक पे लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट वर्ग तो हमेशा से पीटते आ रहा है। तो आप अगर जितना जो छात्र हैं आज उन पे जो लाठियां चली, उसी का हिसाब लेने के लिए इस बार आगे आए हैं लोग। तो जयराम दादा का जो वीडियो वायरल किया जा रहा है नेगेटिव वाला पूजा के साथ, तो वो क्या सच है दादा बताइए? देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं किसी रास्ते पे, और अगर 4 लोग आपका बुराई करने लगे तो समझ जाइए कि आप अच्छे रास्ते पे हैं। अगर आज लोग किन्हीं फोटो को एडिट करके, आज AI का जमाना है, तो इन सब फोटो का प्रचार करने से जनता है, सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कांके का चुनाव तो काफी बेहतरीन रहा था, तो झारखंड को देखते हुए तो खिजरी विधानसभा में क्या माजरा चल रहा है रांची खिजरी सभा? देखिए, खिजरी भी इस बार बदलाव मांग रहा है। खिजरी इवन पूरे झारखंड इस बार चाहती है कि बदलाव चाहिए उनको, और बदलाव के रूप में जो एक ऑप्शनल पार्टी जो दिखा है उनको, एक ऑप्शन नया ऊर्जा दिख रहा है, तो वो जेलकेम है। और खिजरी नो डाउट, खिजरी भी बहुत बढ़िया रहेगा और वो पक्का सीट निकलेगा। आज खिजरी हो, सीली हो, बेरमो हो, टुंडी हो, डुमरी हो, 81 विधानसभा में कितना सीट निकलेगा? देखिए, 81 विधानसभा में हम लोग 76 पे फाइट कर रहे हैं। 76 में हम लोग का जितना जनता का रुझान है कि इस बार हम लोग मेजोरिटी पे रह रहे हैं। अच्छा, मेजोरिटी में रह रहे हैं दादा? बिल्कुल। तो दादा, जैसे बोलते हैं कि नाई को देख के नाखून बढ़ता है, तो मोदी जी यहाँ पे आए हैं और खोटा जो लोकल लैंग्वेज में बात की है झारखंडियों को, तो वो क्या कहना है आपको कि मतलब आप लोग को देख के मोदी जी बदले कि क्या है इसका राय? ये आप जो इससे पहले एक सवाल पूछे थे ना, उसी का ये जवाब है कि आदमी क्यों हम पे भरोसा करे। और आप जो बोले कि क्या स्थिति है, तो स्थिति ये है कि यदि एक सीटिंग PM अगर हमारे क्षेत्र में किसी विधायक के लिए प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हम लोग का प्रभाव कितना है। यदि 2 साल में एक स्टूडेंट ये प्रभाव छोड़ सकता है, तो आप समझ लीजिए कि इस बार क्या हम लोग का थी रहेगा झारखंड का। हेमंत दादा तो भोजपुरी हीरो खेसारी लाल को ला रहे हैं अपना इलेक्शन में प्रचार में, तो आप लोग किसी को चुने कि नागपुरिया का हीरो का ले आए, इस तरह कुछ है क्या? बिल्कुल चुने हैं। हम लोग का माय माटी में, हम लोग का गांव घर में जो हम लोग का जो भाई लोग है, सब एक दूसरे में एक प्रखर वक्ता है। आप चाहे देवेंद्र का बात कीजिए, आप चाहे बेबी महतो जी का बात कीजिए, आप चाहे इसका ये बोल रहे हैं पूजा महतो का बात कीजिए, सब अपने में प्रखर वक्ता है। सानिया प्रवीण का बात कीजिए आप, एकदम हम लोग सीधे मिट्टी से खोज के। और इसी तरह इस बार अगर चुनाव में जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग मेजोरिटी में रहेंगे, सरकार में आते ही जो हमारा माटी से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग ग्रामीण में आज
खोज नहीं पा रहे ना, वो हीरा तलाश रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है ना, वो हर जगह अवेलेबल है, बस हम लोग उसको चुन नहीं रहे हैं। वो इस बार चुनेगा। तो खेसारी लाल जो आए हैं झारखंड में प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो लोग डर गए हैं क्या हेमंत सर? देखिए, ओबियस बात है, आज सभी को डर है जयराम दादा से। और रही बात खेसारी जी का, उनको प्रचार प्रसार पैसा मिलने से सबको ही जाता है। अच्छा, अब पैसा उनके पास में अंता है, इतना दिन से जो काम नहीं हुआ है, अब तो पैसा गया कहाँ है? जो झारखंड का जो बजट है, सब बजट का पैसा गया कहाँ है? तो जहाँ से पैसा बना के रखे हैं वो इसी टाइम तो वो लोग पैसा निकालता है, नहीं तो 4.5 साल तक कोई योजना नहीं आता है, कहीं पे शिलान्यास नहीं होता है। केवल जैसे चुनाव स्टार्ट होता है उसके 1-2 महीने बाद ही तुरंत शिलान्यास पे शिलान्यास स्टार्ट हो जाता है। तो सारा जो पैसा जो जमा किया हुआ है वो पैसा अभी दिखेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है दादा। आप लोग और क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले झारखंड में किस तरह का बदलाव, तो आप लोग बता ही दिए, तो और क्या लोगों को क्या बताना चाहते हैं? मतलब कहाँ कहाँ से जो बाकी बचा है, पहला तो फेज हो चुका है, पहला दूसरा चुनाव में क्या होने वाला है, तो जनता जानना चाहती है। सबसे पहले एक ही मैसेज रहेगा मेरा कि हर जगह अगर आप एक ही, मेरा सीधा एकदम कटु रहेगा एकदम, कि आप अपना लीडर ऐसा चुनिए जो चुनाव में पैसा कम खर्च करे। क्योंकि जो चुनाव प्रचार प्रसार में हम जो देखे हैं कि एक विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, वो मिनिमम 10 करोड़ खर्च करता है, मिनिमम। आप कितना किए? मेरा खर्च का जो बजट है, हमको लगता है अगर टोटल हिसाब करेंगे तो 2.5-3 लाख रुपए मेरा होगा। अच्छा, जो कि हम ब्यौरा भी दिए हुए हैं। तो चंदा करके वो पैसा कहाँ जाता है? देखिए, वो जनता अपने सहयोग किया, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वैसा ही जो नेता है उसको चुनिए जो कम करे, ताकि आपके लिए वो खड़ा रहे। अगर ज्यादा पैसा जो खर्च कर रहा है ना, तब समझ जाइए कि वो राजनेता क्या करेगा कि गलत तरीके से पैसा लेगा, और जब गलत तरीके से पैसा आएगा तो आगे चल के काम भी उन्हीं को देगा। आप कितना इधर गुहार लगाइए वोट देके, वो क्या करेंगे, सामने से तो जाएंगे लेकिन पैसा चूंकि पहले उनको लिए हुए हैं चुनाव के टाइम में चंदा के रूप में, तो काम उन्हीं का करेंगे। तो इसको एकदम उनको ध्यान रखना है। और मैं बाकी जनता को ये जो है, चाहे वो खिजरी के हो, सिल्ली के हो, आपका बेरमो हो गया, आपका डुमरी हो गया, आपका गोमिया हो गया, मांडू हो गया, सभी जनता को मैं एक ही अपील करूंगा इस बार कि इस बार आप बदलाव के लिए वोट कीजिए। पैसा, मांस, दारू, इन सब के पीछे नहीं जाइए। आप 5 साल बस बदलाव के लिए वोट कीजिए। अगला 5 साल आपको ये शिकायत का मौका नहीं रहेगा कि हमारे क्षेत्र में विधायक नहीं आते हैं। आज हमारे अल्पसंख्यक बेल्ट बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये नेताजी नहीं आते हैं, तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट कि इस बार आप लोग बदलाव के लिए वोट कीजिए। बदलाव आप कीजिएगा, नेता खुद बदलेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। लोगों को काफ़ी रुझान मिला कि यहाँ पे आपको किस तरह से मतलब निकल जाएगा ना भैया इस बार, कंफर्म ना? एकदम जो जनता का रुझान है, जनता को थोड़ा सा दिल और प्यार कीजिए। बिल्कुल, मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अपना तन मन धन दे के सपोर्ट किया। और मैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम महतो जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया। और मैं ये वादा करता हूं कि कांके विधानसभा से आते ही जो कांके का राजनीति होगा वो 3 मुद्दों पे केवल होगा, वो है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे। चलिए, यही के बातों को विराम करते हैं दोस्तों, और मिलाते हैं और भी जेबी केसेस के जो नेता है उन लोगों से मिलाने की कोशिश करेंगे। तो दादा, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए और जेबी केसेस को पूरा सपोर्ट करिए, करेंगे कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो इस बार झारखंड में जयराम की सरकार लोग बोल रहे हैं, ना कि मैं बोल रहा हूँ, और दादा भी बोल रहे हैं कि जयराम की सरकार बनना चाहिए। तो 5 साल कंप्लीट अगर सरकार इनका रह गया तो क्या करेंगे परिवर्तन, वो तो आपसे बाद में आपको इंटरव्यू लूंगा। अगर कुछ गलत नहीं किए काम तो फिर जनता आपको खोजेगी। बिल्कुल, एक मौका मिलने के बाद मैं ये दावा करता हूं कि मैं दोबारा क्षेत्र में नहीं घूमूंगा प्रचार के लिए। जनता हमको ये एक जनता के दिल में रहेंगे कि नहीं, ये लड़का आया है, ये हमारा जो नेता है वही सही है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दादा।